हेलो गाइस, तो कैसे आप सब? आई होप कि आप सब अच्छे होंगे। तो आज की इस वीडियो में आपके लिए लेके आ गया हूँ एक ट्राइपॉड, जो कि ये रहा। तो इस वीडियो में हम जानेंगे कि जो ये ट्राइपॉड है वो किस तरीके से यूज़ में लिया जाता है और इसकी जो क्या सेटिंग्स रहती है जिससे कि हम इससे वीडियोग्राफी और फोटोग्राफी कर सकें। तो इस वीडियो में मैं आपको इस ट्राइपॉड का फुल रिव्यू दूंगा। तो जल्दी से वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। लेट्स स्टार्ट दिस वीडियो। गाइस, तो ये रहा हमारा ट्राइपॉड। कुछ इस तरीके से देखने को मिलता है। यहाँ पे ऊपर देख सकते हैं बहुत सारे सिस्टम्स हैं जिनकी हम एक एक करके बात करेंगे। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं नीचे से। तो ये कुछ इस तरीके से ओपन और इस तरीके से क्लोज़ होता है। और यहाँ पे हम नीचे देखें तो यहाँ पे हमें 3 स्टिक्स देखने को मिलती हैं, जो कुछ ये इस तरह से, ये देखो 1 2 और 3। ये वाले जो स्टिक्स हैं वो अभी बड़ी होगी। तो सबसे पहले इसे बड़ी करने के लिए हमें सिंपली ये बटन से इनको जो कुछ इस तरीके से ओपन करना होता है। तो जैसे कि इस तरह से इसे ओपन करके हम इनकी जो लंबाई है वो कुछ इस तरीके से हम बढ़ा सकते हैं। तो एक एक करके इन सभी की लंबाई बढ़ा देते हैं। कुछ इस तरीके से इन्हें ओपन करना होता है और ये जो बड़े हो जाते हैं, इसके जो स्टैंड है वो काफ़ी बड़े हो जाते हैं। तो कुछ इस तरीके से हम इसे ओपन कर देते हैं। ओपन करने के बाद गाइस हमें सबसे पहले इनको लॉक भी करना ज़रूरी है, ताकि ये वापस से छोटा ना हो जाए। इसके लिए हमें सिंपली इसको कुछ इस तरीके से प्रेस करना है, इसे भी कुछ इस तरीके से और इससे भी कुछ इस तरीके से, सभी को इस तरीके से लॉक करना पड़ेगा ताकि ये छोटा ना हो जाए। तो इसे लॉक कर देते हैं। गाइस, काफ़ी हल्का और लाइट वेट हमारा ट्राइपॉड जो है। तो नीचे से कुछ इस तरीके से ये बड़ा हो जाता है। और अब इसके ऊपर की बात करते हैं। गाइस, बड़ा होने के बाद हमारा जो ट्राइपॉड है वो कुछ इस तरीके से दिखाई देता है। तो अब हम इसकी जो सेटिंग्स है उसके बारे में डिटेल से बात करेंगे। तो सबसे पहले हमें देखने को मिलता है कि यहाँ पे एक छोटा सा बटन जो है वो देखने को मिलता है। तो सिंपली हमें इसे इस बटन को ढीला करना होता है। कुछ इस तरीके से हम इसे ढीला कर सकते हैं। और इसकी जो हाइट है वो इतनी ही नहीं है गाइस, और भी बढ़ सकती है कुछ इस तरीके से। तो यहाँ पे ये जो इसकी मैक्सिमम हाइट है, तो हम इसे एक बार वापस इसे टाइट कर सकते हैं, कर देते हैं, ताकि ये नीचे ना गिरे। तो कुछ इस तरीके से जो इसकी हाइट है वो और भी ज़्यादा बड़ी हो जाती है। और अब इसकी जो ऊपर जो बटन है उसके बारे में हम बात करेंगे। तो यहाँ पे हमें सिंपली एक और बटन देखने को मिलता है, ये वाला। तो हमें इसे ढीला करना पड़ेगा। तो उसके लिए हमें सिंपली इसको इस तरह से रोटेट करना है। और रोटेट करने के बाद जो ये वाला जो सेक्शन है वो पूरा 360 डिग्री तक रोटेट होने लगेगा, जिससे कि जो हमारे वीडियोग्राफी का जो शॉट है वो काफ़ी ज़्यादा अच्छे लगेंगे और वीडियो में काफ़ी ज़्यादा इम्प्रूवमेंट आएगा। गाइस, अब हम बात करते हैं इस पाइप जैसे कुछ दिख रहा है इसकी। तो ये वाला जो है गाइस, यहाँ से हाथ से पकड़ने के लिए काम में आता है। तो सिंपली हमें इस कुछ इस तरीके से रोटेट करना होता है जिससे कि ये ढीला हो जाए। और अब इसका जो मेन काम है वो है कुछ इस तरीके से शॉट लेना। जब हमारा कैमरा जो है वो मोबाइल जो है वो कुछ इस तरीके से यहाँ पे सेट होता है, तो ये जो है कुछ इस तरीके से अप और डाउन वाले जो शॉट होते हैं वो लेने के लिए यूज़ किया जाता है। और इसी से हम कुछ इस तरीके से भी शॉट ले सकते हैं और अप और डाउन वाले शॉट भी ले सकते हैं। तो गाइस, आगे चलते हैं और यहाँ पे हमें देखने को मिलता है ये। गाइस, ये जो आप देख रहे हैं ये वो एक लिक्विड है जिसमें कि एक छोटा सा डॉट दिख रहा होगा आपको शायद। तो ये वाला जो है वो लेवल, अगर अपने जो वीडियो का जो लेवल है उसको लेवल रखने के लिए यूज़ किया जाता है। जिससे कि इसका यूज कुछ इस तरीके से होता है, जैसे कि हमें इसे नीचे डाउन करूँगा तो यहाँ पे कुछ डॉट है वो अप और डाउन होगा कुछ इस तरीके से। तो यहाँ पे हमें अपने वीडियोग्राफी के लिए कुछ इसको सेंटर में रखना होता है, जैसे कि ये कुछ इस तरीके से। और फिर इसे टाइट करना होता है कुछ इस तरीके से। तो यहाँ पे जो ये वीडियो का जो लेवल है उसको रखने के लिए इस लिक्विड का यूज़ किया जाता है। गाइस, अब हम बात करते हैं कुछ इस बटन की। तो ये वाला जो बटन है उसको हम सिंपली कुछ इस तरीके से ढीला कर देते हैं, जैसे कि ये देख लीजिए आप, कुछ इस तरीके से ढीला करेंगे। और ये वाला जो ऊपर का जो सेक्शन है वो इस तरह से डाउन हो जाएगा, जिससे कि हम वाइड एंगल शॉट ले सकें। और इस एंगल में हम अपने इंस्टाग्राम की रील्स वगैरह कुछ बना सकते हैं, वीडियोज़ वगैरह। तो इसके लिए हमें सिंपली कुछ इस तरीके से इसको ढीला करना होता है। और ये से आने के बाद हमने जो
मोबाइल है वहाँ पे होल्ड करने के बाद इसको वापस से टाइट किया जा सकता है, जिससे कि जो मोबाइल है वो गिरे नहीं। तो ये बटन जो कुछ इस तरीके से यूज़ आता है। ये हो जाने के बाद अब जो हमारा सेक्शन आता है वो कुछ इस तरीके से है कि जो ये मोबाइल जो है वो कुछ इस तरीके से यहाँ पे होल्ड होगा। अभी मेरे पास एक ही मोबाइल है जिससे कि मैं ये शॉट ले रहा हूँ। तो अभी हम इसके बारे में सिर्फ देख लेते हैं कि ये किस तरीके से काम करता है। तो यहाँ पे आप ऊपर देख सकते हैं कि यहाँ पे कुछ मोबाइल होल्डर है, तो वो कुछ इस तरीके से काम आएगा। और ये वाला जो सेक्शन है वो कुछ अप और डाउन कुछ इस तरीके से आप देख सकते हैं होता है, जिससे कि जो हमारा मोबाइल है वो कुछ काफ़ी अच्छी तरीके से होल्ड हो सके। तो ये कुछ इस तरीके से मोबाइल होल्डर के लिए यूज़ होता है। गाइस नेक्स्ट जो हमारा बटन है वो कुछ इस तरीके से है, जहाँ जैसे कि आपको यहाँ पे एक छोटा सा बटन दिख रहा होगा ये वाला। इस बटन का यूज़ करके हम इस वाले जो सेक्शन है इसको हम निकाल सकते हैं कुछ इस तरीके से। आप देख लीजिए इस तरीके से इसको होल्ड करके रखना पड़ता है, और ये वाला जो सेक्शन है वो पूरा बाहर निकल जाता है जो मोबाइल होल्डर है। तो और वापस इसे फिट करने के लिए सिंपली हमें कुछ इस तरीके से रखना है, और इस बटन को वापस इस तरीके से करके इसे हम वापस से होल्ड कर सकते हैं। ये एक हाथ से नहीं होगा, तो मैं इसे होल्ड करके वापस बात बताता हूँ। गाइस कुछ इस तरीके से जो हमारा ट्राइपॉड है वो है। तो एक बार आप इसे नीचे से देख लीजिए पूरा। तो कुछ इस तरीके से जो ये हमारा ट्राइपॉड है वो दिखता है, और टॉप पर यहाँ पे आपको पता है कि मोबाइल होल्ड करना पड़ता है, और यहाँ से हम कुछ इस तरीके से शॉट ले सकते हैं। तो इसके लिए हमें सिंपली इसको ढीला भी करना पड़ता है, इससे भी कुछ इस तरीके से। तो यहाँ पे ये पूरा रोटेट होता है, और ये अप और डाउन होता है। और ये वाला जो हैंडल है वो अपने हाथों से मोबाइल को रोटेट करने के लिए यूज़ में लिया जाता है, इसीलिए ये इतना बड़ा होता है। तो इस ट्राइपॉड को जो है हम अलग अलग लेंथ के हिसाब से भी एडजस्ट करके हम अपना वीडियो शूट कर सकते हैं। तो इसके जो कुछ फोटोज़ है वो आप देख सकते हैं। तो आपको ये वीडियो कैसी लगी? अगर वीडियो अच्छी लगी है तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना, वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मैं मिलता हूँ किसी नए वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री राम।